गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल अपने टॉपिक के अंदर अपने माध्य और माध्यक ज्ञात किया था। आज उसी प्रश्नावली में बहुलक मोड ये अपन ज्ञात करेंगे। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक में भी देखो दो प्रकार का होता है, एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। तो वर्गीकृत जो आपके पेपर में आता है वो वर्गीकृत आता है। तो वर्गीकृत में आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल आपको दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 7 बारंबारता 10, 15, 8 और 10। तो सबसे पहले हमने इसको हम हल कर रहे हैं तो यहां वर्ग अंतराल लिखा और अब इसके हमने बारंबारता ये हमने सवाल के अंदर लिख दिया। अब देखिए इसका पहला क्रियापद बहुलक शब्द से ही वैसे हमें विदित होता है कि सबसे अधिक जिस विचर की बारंबारता होती है अवर्गीकृत के अंदर वो उसका बहुलक कहलाता है। लेकिन वर्गीकृत के अंदर जैसे हमें सबसे पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करना होगा और बहुलक वर्ग के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, यहाँ 15। तो सबसे अधिक बारंबारता के संगत वर्ग वो कहलाएगा आपका बहुलक वर्ग। तो यहां लिखेंगे हम, देखो सबसे अधिक बारंबारता 15 है जिसका संगत वर्ग, देखो 15 के सामने वाले वर्ग 20 से 30, 20 से 30 है। अतः बहुलक वर्ग 20 से 30 होगा। पहले क्रियापद में हमने उसका बहुलक वर्ग ज्ञात किया। अब बहुलक का सूत्र आपको याद है, आप पहले वो लिख सकते हैं, वो ठीक है। तो बहुलक के अंदर L, देखो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस छोटा कोष्ठक शुरू F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्ठक बंद इनटू में H। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो L चाहिए, एक F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, एक बहुलक वर्ग के ठीक पूरक के वर्ग की बारंबारता और एक बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आपने बहुलक वर्ग ज्ञात कर लिया 20 से 30, इसको आप इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर देंगे। ये आपका 20 से 30 बहुलक वर्ग आ गया। अब बहुलक वर्ग के अंदर देखो मैंने कल भी बताया था आपको एक दो सीमाएं, ये निम्न सीमा और ये ऊपरी सीमा। तो ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा इसको हम L से व्यक्त करेंगे, स्मॉल l, ये कहलाएगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब इसके जो सामने वाली बारंबारता होती है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखो इसके अंदर आप ऐसे ध्यान करना, यहां भी एक F लिख दिया, एक इसके पूरा भी यहां आप F लिख दो और एक बाद में यहां भी आप F लिख दो। बारंबारता को आप इससे व्यक्त करते हैं। अब एक आपका एक क्रम बन गया, याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो पूरा वाले देखो इसको तो हम 0 से व्यक्त करते हैं, ये F1 और ये F2। और वैसे अगर आप सीधे लिख सकते हो, आप सबसे पहले हमने बहुलक वर्ग ज्ञात किया, बहुलक वर्ग के जो सामने वाले बारंबारता इसको कहते हैं हम F1, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाएगी। बहुलक वर्ग के ठीक पूरक के वर्ग की बारंबारता, पूरक का वर्ग कौन सा होगा 10 से 20, ये बारंबारता अपने पास आ गई F0।
बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता कितनी होगी यहां 8, ये कराएगी F2। मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व के वर्ग की बारंबारता F0 और बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता F2। यहां हम 5 बिंदु लिखते हैं अब हिंदी के अंदर, तो बिंदु से लिख सकते हैं। ये आपका पहला बिंदु, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, और एक होता है बहुलक वर्ग का अंतराल h बराबर 10। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, हम यहां लिखे हम बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 20, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बराबर 15, बहुलक वर्ग के ठीक पूरक के वर्ग की बारंबारता F0 बराबर 10, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता F2 बराबर 8 और बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल h बराबर 30 में से 20 को हमने घटा दिया, हमें प्राप्त होगा 10। ये हमने 5 बिंदु। फिर पुनः सुन लीजिए, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 20, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 15, बहुलक वर्ग के ठीक पूरक के वर्ग की बारंबारता F0 10, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता F2 8। देखो क्रम बनेगा, 3 बारंबारताएं होगी, पहली F0, F1 और F2। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बारंबारता होती है, सबसे अधिक बारंबारता होगी उसको हम F1 से व्यक्त करेंगे, पूर्व की F0 और बाद की F2। इतना करने के बाद में अब आप उसका फॉर्मूला सूत्र लिखेंगे हम। बहुलक बराबर देखो L प्लस, अब यहां आपने छोटा कोष्टक शुरू किया, इस प्रकार से प्लस के सामने आप अपन वाली लाइन लेंगे हम, F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। अब इसके अंदर इस रकम को हम प्रतिस्थापित कर देंगे, L का 20 प्लस F1 15 माइनस 10, 2 इंटू 15 माइनस 10 माइनस 8 इंटू में 10। फिर आगे हम लेंगे यहां, देखो 20 प्लस 15 माइनस का 10, यहां आएगा अपने पास 5। देखो पहले इसका मल्टीप्लाई गुणा, 15 को हमने 2 से गुणा किया 30, माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, माइनस के 10 और माइनस के 8, माइनस के 18 और इनटू में 10। 20 प्लस 5, 30 में से 18 को हमने घटा दिया, 12 इंटू 10। देखो यह मल्टीप्लाई में है, एक पाड़े से संख्या कट सकती है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10 और 2 6 12। 20 प्लस 5 को 5 से गुणा किया, 5 5 25 बटे में 6, इसका हमने लघुत्तम ले लिया 6। देखो इसको गुणा कर दो, 20 को 6 से गुणा किया या सीधे, देखो यहां कोई हर नहीं है, सीधे हर नहीं है तो हमने यहां 1 मान लिया, 1 का भाग 6 में देंगे, 6 बार गया, 6 को 20 से गुणा किया, कितने आएंगे यहां 120, 20 सिक्का 120 प्लस 6 में हमने 6 का भाग दिया, 1 बार गया, 1 को हमने 25 से गुणा किया, यहां आएगा 25, 120 और 25 145 बटे में 6। अब आप 145 में यहां साइड में भाग दो, 145 में किसका भाग देंगे हम
6 का। देखो 6 दूने 12, 2 5, 6 चौके 24, 1 ऊपर कोई अंक नहीं है, पॉइंट यहाँ हमने 0 था, 6 एकम 6, 4 0, छिके 36, फिर 4 0 और छिके 6, बोला 10 के 3 अंकों तक। यहाँ लिखा हमने 24.166। अब देखो दशमलव के बाद मैंने कल भी आपको बताया था, अगर दशमलव के बाद 5 या 5 से ऊपर अधिक अंक आता है तो उसको हटा करके हम पूरे वाले अंक में 1 प्लस कर देते हैं और वो मान लगभग में आएगा। तो यहां लिख देंगे हम बहुलक बराबर 24.17 और ये होगा आपका लगभग, ये आपका बहुलक होगा। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, अगर वर्गीकृत बारंबारता बंटन का आपको बहुलक ज्ञात करना है तो हम किस प्रकार से हल करेंगे। पहले लिखा हमने वर्ग अंतराल और फिर लिख दिया हम इसकी बारंबारता। अब आपको बहुलक ज्ञात करना है, वर्गीकृत बारंबारता का बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए पहला क्रियापद मैंने बताया आपको, हमें बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। और बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, हम देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता का जो सामने वाला वर्ग है वो क्या कहलाएगा, आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी होगी, यहाँ 15, इसके सामने वाला वर्ग 20 से 30, अतः सबसे अधिक बारंबारता 15 है, जिसका संगत वर्ग 20 से 30 है, अतः बहुलक वर्ग 20 से 30 होगा। ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसको हम F1 से रद्द करेंगे। ये बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व के वर्ग की बारंबारता, इसको F0 से रद्द करेंगे। ये बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, इसको हम F2 से व्यक्त करेंगे। और बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल 30 में से 20 हमने घटा दिया, h बराबर 10। 5 बिंदु आपने आगे, उसके बाद बहुलक का हमने सूत्र लगाया, L प्लस छोटा कोष्टक शुरू F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 माइनस F2 कोष्टक बंद इनटू में h। इस फार्मूले के अंदर हम रकम को प्रतिस्थापन करेंगे। निम्न सीमा 20 प्लस 15 माइनस 10, 2 कोई चिन्ह नहीं है, इनटू में F1 का मान 15 माइनस F0 का मान 10 माइनस F2 का मान 8 इनटू में 10। अब देखो इसको हमने हल किया और हल करने के बाद आपका बहुलक आएगा 24.17। इसका जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू। ये चैप्टर आपका पूरा हुआ और नेक्स्ट दिन आपको नई प्रश्नावली या इसका कोई नई चैप्टर क्वेश्चन लेकर के आपको हल करवाएं।